जय हिंद दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल पे आप सभी को। तो दोस्तों बताते हैं कि 3 अगस्त का जो बिहार पुलिस एग्जाम हुआ ना, उनका सभी क्वेश्चन देखने वाले हैं, उनका एनालिसिस करने वाले हैं और बता दें कि रोहतास जिला के क्वेश्चन है और आप कमेंट में बताएं कि किन किन जिला में पूछा गया क्वेश्चन था। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन है, लकड़ी से बनाया गया प्रथम उपग्रह का नाम क्या था? तो लकड़ी से जो बनाया गया प्रथम उपग्रह था ना, उनका नाम था लिग्नोसेट। लकड़ी से बनाया गया प्रथम उपग्रह का नाम क्या था? लिग्नोसेट था। क्या था? लिग्नोसेट। अब भारत का अगर पूछिए भारत का प्रथम उपग्रह क्या है, तो आर्यभट्ट है। भारत का प्रथम उपग्रह आर्यभट्ट है। क्या है? आर्यभट्ट है। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, वीर कुंवर सिंह का जयंती कब मनाया जाता है? तो वीर कुंवर सिंह की जयंती 23 अप्रैल को मनाया जाता है। 23 अप्रैल 1858 को इसकी मृत्यु हुए थे और इसलिए बिहार सरकार के द्वारा विजय दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो विजय दिवस के रूप में कब मनाया जाता है? तो 23 अप्रैल को मनाया जाता है विजय दिवस के रूप में। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, सोन नदी किन किन जिलों से प्रभावित होता है? तो जो सोन नदी है ना, किन जिलों से प्रभावित होता है? रोहतास और औरंगाबाद जिला से होकर प्रभावित होता है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, बिहार में केला के उत्पादन में अग्रणी क्षेत्र कौन सा था? बिहार में केला के उत्पादन में वैशाली के जो पूर्वी क्षेत्र है ना, वो अग्रणी क्षेत्र है। चलिए, वैशाली में क्या है? पूर्वी क्षेत्र केला उत्पादन के लिए अग्रणी क्षेत्र है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, आत्महत्या की थैली किसे कहा जाता है? तो आत्महत्या की थैली जो लाइसोसोम को कहा जाता है। अगर आपसे पूछिए पावर हाउस ऊर्जा यानी कि पावर हाउस एनर्जी मतलब ऊर्जा गिरी किसे कहा जाता है? तो ऊर्जा गिरी जो है माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। क्या कहा जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया कहा जाता है। प्रोटीन के संश्लेषण कहाँ होता है? तो राइबोसोम होता है। राइबोसोम को प्रोटीन के फैक्ट्री भी कहा जाता है। वसा का एम्लीशीकरण किनके द्वारा होता है? तो वसा का एम्लीशीकरण पित्त के लवणों द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? पित्त के लवणों के द्वारा होता है। अब पित्त कहाँ से निकलता है? तो यकृत से निकलता है। अगर आप जो पूछे पित्त कहाँ से निकलता है, यकृत से निकलता है और जाके जमा कहाँ होता है? तो जमा होता है पित्ताशय में। कहाँ जमा होता है? पित्ताशय में होता है जमा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, मैथ का क्वेश्चन है कि आय का क्षेत्रफल दिया हुआ था और उनका भुजा का अनुपात दिया हुआ था, तो हमें परिमाप निकालना था। तो देखिए, परिमाप निकालने के क्या करते हैं, आयत का क्षेत्रफल दिया हुआ है तो आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुने चौड़ाई। तो दो अगर मान लिया अनुपात में तो एक्स मान लेते हैं तो 2x गुने 3 3x इक्वल टू 600। ठीक है, तो इसका हो गया 3 6x स्क्वायर और 6 से हो गया ये 100 बाद में कट गया, एक्स स्क्वायर बराबर 100 आ गया। तो एक्स का मान कितना हो गया? 10। इस प्रकार से यहाँ पे निकल गया भुजा 20 और 30, 20 और 30 निकल गया। परिमाप का अनुसूत्र क्या, फॉर्मूला क्या होता है? 2 इंटू लंबाई जोड़ चौड़ाई। तो दोनों को जोड़ दे 50 है, 2 से गुना कीजिए तो 100। तो इसका परिमाप कितना निकल जाता है? 100। चलिए अगला क्वेश्चन, उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों का सेवानिवृत्त मतलब जो उच्च न्यायालय है, हाई कोर्ट है, उसकी जो जज है उनके सेवानिवृत्त जो उम्र पहले 60 साल था उसे 62 वर्ष बढ़ा दिया। तो कब किया गया? तो 15वीं जो संविधान संशोधन था 1963 में, उसके द्वारा उच्च न्यायालय में जजों की जो सेवानिवृत्त आयु थी 60 से 62 वर्ष कर दी। अगर बात करें उच्च न्यायालय की, तो आर्टिकल 214 में उच्च न्यायालय की चर्चा की गई है और पटना उच्च न्यायालय की स्थापना जो है ना 1916 ईस्वी में हुआ है, ये भी याद रखिए। अगला क्वेश्चन है, अन्नपूर्णा योजना का संबंध किससे है? अन्नपूर्णा योजना का संबंध किससे है? तो गरीबी रेखा के नीचे जो वृद्ध व्यक्ति है उनके पेंशन से अन्नपूर्णा योजना। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, दर्पण सूत्र आपसे पूछा था, तो दर्पण सूत्र क्या होता है? 1/f बराबर 1/u प्लस 1/v होता है दर्पण सूत्र। क्या होता है? 1/u 1/f बराबर 1/u प्लस 1/v होता है दर्पण सूत्र। आपसे सीआईडी का फुल फॉर्म पूछा था। सीआईडी का फुल फॉर्म होता है क्राइम इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट। क्या होता है? क्राइम इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट होता है। और आपसे सीबीआई के पूछे तो सीबीआई का होता है क्राइम ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन होता है। क्राइम ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन होता है। ठीक है, आपसे आईसीसी का भी फुल फॉर्म पूछता है, तो इसका फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। इसका मुख्यालय दुबई में है। आईसीसी का मुख्यालय क्या है? दुबई में है। ठीक है, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल इसका होता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, किरण का पर्यायवाची शब्द। तो किरण का रसीम होता है, अंशु होता है, जो भी होता है उसका देख लीजिए इसमें क्या ऑप्शन में क्या आ रहा था। तो दोस्तों आप कमेंट में जरूर बताइएगा कि आपका किस जिला में एक क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, तुलसीदास की रचना क्या है? रामचरितमानस। रामचरितमानस तुलसीदास के द्वारा रचित है। प्रोजेक्ट टाइगर कब आया था? तो प्रोजेक्ट टाइगर 1973 ईस्वी में आया था। इसके तहत बाघ अभ्यारण्य की स्थापना की जाती है प्रोजेक्ट टाइगर। अगर वन जीव संरक्षण अधिनियम बोले तो 1972 में आया था वन जीव संरक्षण अधिनियम। हाथी संरक्षण अधिनियम बोले तो 1992 में हाथी संरक्षण अधिनियम आया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है,
पेरिस ओलंपिक 2024 का उद्घाटन कहाँ किया गया था? जो पेरिस का ओलंपिक है ना, वो कहाँ किया गया था? पेरिस में किया गया था। और पेरिस जो है सिंध नदी पे है। कहाँ पे है? सिंध नदी पे है। बिहार का मानवाधिकार का प्रथम अध्यक्ष कौन थे? एस एन झा थे। कौन थे? बिहार के मानवाधिकार का प्रथम अध्यक्ष एस एन झा थे। कौन थे? एस एन झा थे। अब बिहार मानवाधिकार आयोग का जो स्थापना होता है 2000 में होता है। कब होता है? 2000 में होता है। ठीक, 2000 ईस्वी में होता है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, जलियांवाला बाग हत्याकांड में सर की उपाधि किसने लौटा दी? तो जलियांवाला बाग हत्याकांड कब होता है? 13 अप्रैल 1919 को होता है जलियांवाला बाग हत्याकांड। अमृतसर के जलियांवाला बाग में जनरल डायर के द्वारा गोली चलाने का आदेश दिया जाता है, जिसमें बहुत सारे आदमी मारे जाते हैं। वही घटना को जलियांवाला बाग हत्याकांड के जानते हैं। इसके विरोध में रविन्द्रनाथ टैगोर ने सर की उपाधि त्याग दिए थे। रविन्द्रनाथ टैगोर सर की उपाधि त्याग दी थी। ठीक है। और जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए कमेटी गठित किया था, हंटर कमेटी। कौन सी कमेटी? हंटर कमेटी। और कांग्रेस की ओर से गठित कमेटी का नाम था मदन मोहन मालवीय अध्यक्षता वाली कमेटी। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। जलियांवाला बाग क्वेश्चन हुआ था बाबू, रॉलेट एक्ट के विरोध में हुआ था। रॉलेट एक्ट क्या आया था? ठीक है, जिसे काले कानून कहते हैं। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, अभी तक दिल्ली में कितने महिला मुख्यमंत्री बने? तो दिल्ली में अभी तक 4 महिला मुख्यमंत्री बने हैं। ठीक है, कितना? 4 महिला मुख्यमंत्री बनी है। अगला क्वेश्चन है, मानव ध्वनि का प्रयास कितना है? तो मानव जो ध्वनि सुन सकता है वो 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज के बीच का जो ध्वनि होता है मानव सुन सकता है, और 20 हर्ट्ज से नीचे की ध्वनि को नहीं सुन सकता है, और 20,000 हर्ट्ज के ऊपर वाली ध्वनि भी मनुष्य नहीं सुन सकता है। तो 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज के बीच की ध्वनि तीव्रता को क्या कहते हैं? स्वर प्रयास कहते हैं। और 20 से कम अपसरण तरंग कहते हैं, और 20,000 से अधिक वाले ध्वनि तरंग को प्रस्वर तरंग कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, चंद्रगुप्त मौर्य के शासन काल में कौन सा दूत आया था? तो चंद्रगुप्त मौर्य के शासन काल में मेगास्थनीज आते हैं, और मेगास्थनीज इंडिका पुस्तक लिखते हैं। मेगास्थनीज की किताब का नाम क्या है? इंडिका। मेगास्थनीज जो है मोरक्को के यात्री थे। मेगास्थनीज मोरक्को नहीं, इब्न बतूता जो है ना मोरक्को के यात्री थे। भारत में चूना पत्थर के सर्वाधिक उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? तो चूना पत्थर के सर्वाधिक उत्पादन करने वाला राज्य राजस्थान और मध्य प्रदेश। इसके बताइए कि आप ऑप्शन में क्या था, ये देख लीजिए, कमेंट जरूर कीजिएगा। उच्च ताप पर ऑक्सीजन किसके साथ अभिक्रिया नहीं करता है? उच्च ताप पर ऑक्सीजन सोना के साथ अभिक्रिया नहीं करता है। सोना का संकेत होता है ये यूरोप। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, विनोद कुमार की जीवनी। विनोद कुमार की जीवनी का नाम मछली है। ठीक है। बिहार का दूसरा एम्स कहाँ खोला गया है? तो बिहार का दूसरा एम्स दरभंगा में खोला जा रहा है। पहला एम्स पटना में है, और ये एम्स केवल नाम की है। इसमें जो सुविधा होना चाहिए, जो इलाज गरीबों को होना चाहिए, वो नाम मात्र का है। ठीक है। एक बार हम एम्स गए थे, पटना एम्स, इतना घटिया व्यवस्था देखे ना, क्या कह नहीं सकते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार 80% कितना था? 16.6%, और ST 8.6% था। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, सरहुल पर्व किस राज्य में मनाया जाता है? सरहुल जो है ना, सरहुल झारखंड में मनाया जाता है। अगर छठ बोले तो आप सभी को पता है, छठ महापर्व जो हमारे बिहार का शान है। ठीक है ना, बिहार में छठ महापर्व मनाया जाता है, जो सूर्य भगवान से संबंधित है। लोकसभा के पहले अध्यक्ष कौन थे? पूछा गया था। लोकसभा के पहले अध्यक्ष जीवी मालूमकर थे, यानी गणेश वासुदेव मालूमकर थे, लोकसभा के पहले अध्यक्ष थे। भारत के पहले महिला मुख्यमंत्री कौन थे? तो भारत के पहले महिला मुख्यमंत्री सुचेता कृपलानी थे, जो उत्तर प्रदेश के बनी थी पहले महिला मुख्यमंत्री। अगर बात करें बिहार की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन थे? तो बिहार की पहली महिला मुख्यमंत्री राबड़ी देवी है। कौन है? राबड़ी देवी है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, न्यूट्रॉन क्या है? न्यूट्रॉन जो है आवेशहीन है। क्या है? आवेशहीन है, द्रव्ययुक्त है। न्यूट्रॉन खोज जेम्स चैडविक के द्वारा किया जाता है। न्यूट्रॉन खोज किसके द्वारा किया जाता है? जेम्स चैडविक खोज। परमाणु के 3 मौलिक कण है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन खोज कौन करता है? इलेक्ट्रॉन खोज जे थॉमसन करता है, प्रोटॉन के गोल्डस्टीन करता है, और न्यूट्रॉन के जेम्स चैडविक करता है। चलिए, इलेक्ट्रॉन पर ऋण आवेश होता है, प्रोटॉन पर धन आवेश होता है, और न्यूट्रॉन क्या होता है? आवेशहीन होता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, चंद्रयान 4 कब लॉन्च होगा? चंद्रयान 4 लॉन्च होने का जो इसरो का मिशन है 27-28 में लॉन्च होने का संभावना है। सिनेमा हॉल में इसकी इको साउंड को रोकने के लिए दीवार का प्रयोग किया जाता है, खुरदरी दीवार बनाया जाता है, जिससे ध्वनि का क्या हो? इको नहीं आए। किसी भी ध्वनि का परावर्तन सुनने के लिए दो श्रोता और स्रोत के बीच में कितना दूरी होना चाहिए? 16.5 मीटर, लगभग 17 मीटर की दूरी होना चाहिए ध्वनि के परावर्तन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पुलिंग कौन सा शब्द है? ऑप्शन के मुताबिक यहाँ पे पुलिंग जो मोती और जल था, ये ऑप्शन हो जाए, आंसर हो जाता। आप देख लीजिए कौन सा आपके ऑप्शन में थे।
शौकत अली और लियाकत अली किस आंदोलन से संबंधित है? शौकत अली लियाकत अली जो है खिलाफत आंदोलन से संबंधित है, और खिलाफत आंदोलन कब होता है? 1919 और 20 में होता है खिलाफत आंदोलन। चलिए, ये मैथ का क्वेश्चन है, ठीक है। देखिए, 21 रुपया को 7 पुरस्कार में बांटा गया था। प्रत्येक पुरस्कार की राशि अगले से 3 रुपया कम हो तो 5वां पुरस्कार की जो राशि है कितना था? इसका आंसर है 265 निकाल ली, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। कौन सा किसी उद्योग के लिए नहीं जाना जाता है? मतलब कौन सा क्षेत्र किसी उद्योग के लिए नहीं जाना जाता? मुंबई उद्योग के लिए जाना जाता है, दिल्ली और जयपुर, लेकिन तिरुवनंतपुरम उद्योग के लिए नहीं जाना जाता। ये ऑप्शन हो जाएगा। ये ऑप्शन ऐसे ही सवाल कुछ था, आप देख लीजिए कैसा था, आप कमेंट में जरूर बताइए, ठीक है ना। निकट दूर दृष्टि दोष, सॉरी देखिए यहाँ पर निकट दृष्टि दोष, तो निकट दृष्टि दोष और दूर दृष्टि दोष से प्रभावित व्यक्ति दोनों है। निकट और दूर दोनों से प्रभावित व्यक्ति जो होता है उसे उस रोग को जरा दूरदर्शिता बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जरा दूरदर्शिता, और उनको सिर्फ बायोफोकल लेंस के द्वारा किया जाता है। 10th लेवल के साइंस पूछा गया था बिहार पुलिस में 3 अगस्त में। अगर निकट का बोले तो निकट ऑप्टल लेंस के द्वारा उपचार किया जाता है, और दूर का बात करें तो दूर उत्तल लेंस के द्वारा उपचार किया जाता है, और जब दोनों की समस्या आता है तो बायोफोकल लेंस लगाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, गांधी सागर परियोजना जो है ना किस नदी पे? तो गांधी सागर परियोजना जो है चंबल नदी पे। किस नदी पे? चंबल नदी पे। गांधी सागर परियोजना किस नदी पे? चंबल नदी पे। 2024 का कीर्ति चक्र से किसे सम्मानित किया गया था? 2024 का जो कीर्ति चक्र है कैप्टन आयुष मसरी को दिया गया है। किसे दिया गया? कैप्टन आयुष मसरी को दिया गया है। अगला क्वेश्चन देखिए, शिक्षा हमारे जीवन में बहुत उपयोगी है, इसका अंग्रेजी में ट्रांसलेट करना था। एजुकेशन वेरी यूजफुल इन आवर लाइफ, इसका इंग्लिश में क्या होता है? एजुकेशन वेरी यूजफुल इन आवर लाइफ, शिक्षा हमारे जीवन में बहुत उपयोगी है। तो ये इतना क्वेश्चन था बिहार पुलिस का जो हमारे पास उपलब्ध हुआ था, लड़कों के द्वारा लेकर भेजा गया है, ठीक है ना। तो आप बता सकते हैं कि किन जिला का क्वेश्चन है। अगर यहाँ तक पहुंच गए हैं वीडियो के लास्ट तक तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, जिनसे आपको पल पल की खबरें बिहार पुलिस हो, बिहार दरोगा या बिहार SSC, अभी इंटरनल स्टडी और CL का जीके जीएस के लिए चैनल सब्सक्राइब कर लिए। अभी रात्रि 8 बजे को दरोगा का प्रैक्टिस मॉडल सेट शुरू किए हैं, उससे आप भी जुड़ सकते हैं, जिससे आपका जीके जीएस अच्छा बन सके। चलिए, थैंक यू।